हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के पहले चैप्टर परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के सवालों के हल के बारे में विमर्श करेंगे। देखिए, पहला जो सवाल है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला जो है वो है 7/4 और दूसरा है -5/6। तो पहले इसको देखिए बनाते हैं। तो इस तरह देखिए, ये संख्या रेखा को ड्रॉ किए हैं। ये बीच में 0 है और दाएं तरफ जो है पॉजिटिव नंबर है। तो इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये 1 लिए, ये 2 लिए, इस तरह पॉजिटिव जो धनात्मक संख्या है दाएं तरफ होंगी और जो ऋणात्मक संख्या है उसी तरह बाएं तरफ होंगी। अब इसमें देखिए, ये है 7/4। तो जो हर में जो संख्या होता है, जैसे यहाँ 4 है ना, तो इसमें क्या करते हैं ना, एक यूनिट को हम लोग 4 भाग में पहले बांटते हैं। तो देखिए, ये 0 है और एक है। तो स्केल की सहायता से इसको बराबर इस प्रकार जो है 4 भागों में बांटिएगा। ठीक है। अब लेकिन देखिए, यहाँ पे हर अंश में है 7। तो फिर जो है 1 से 2 इस बीच जो एक यूनिट है, इसको भी फिर हम लोग 4 भाग में इस तरह से बांटेंगे। ठीक है। अब जो है हमें जो है 7 घट लेना है इसमें। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बिंदु हुआ संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे, ये हुआ आपको 7/4। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे 2 है। अब आइए इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये -5/6 है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हर में है एक यूनिट को पहले उतने भागों में बांटते हैं। तो यहाँ लेकिन देखिए, माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, तो 0 से बाएं तरफ जाएंगे। तो 0 और -1 के बीच में हम लोग 6 बराबर भाग में इसको बांटेंगे। स्केल की सहायता से इक्वल डिस्टेंस इस तरह करके 6 भाग में इसको पहले बांटेंगे। अब इसमें जो है अंश में 5 भाग है। तो इस 6 भाग में 5 भाग हम लोग लेंगे, 1 2 3 4 5। और ये जो बिंदु होगा संख्या रेखा पे, ये जो है निरूपित करेगा -5/6 को। अब आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए, इसमें जो है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पे हमें निरूपित करना है। ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस तरह एक संख्या रेखा ड्रॉ किए। ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये डिस्टेंस लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है बीच में 0 है, इस तरफ यहाँ 1 दिए, इस तरफ 2 3 4 जाएगा। और इधर ऋणात्मक संख्या यहाँ -1 दिए हैं, इधर कहीं -2 होगा, -3 होगा, इस प्रकार। अब इसमें देखिए, जो भी तीनों संख्या है उसके हर में 11 है और माइनस संख्या है। तो बायां तरफ जो है एक यूनिट 0 और -1 के बीच को हम 11 बराबर भागों में बांटेंगे। इस प्रकार स्केल की सहायता से प्रॉपर वे में इसको 11 बराबर भाग में बांटा गया। अब देखिए, इस 11 भाग में यहाँ जो है हर है 2। तो ये देखिए, ये हो गया। थोड़ा इसको बड़ा लाइन कर देते हैं। देखिए, ये 0 हो गया। तो यहाँ 1 और 2, इस 11 में ये 2 भाग लिए। तो ये जो बिंदु हुआ ये वाली संख्या रेखा पे, ये जो है आपको -2/11 को निरूपित करेगा।
अब इसमें देखिए हर में 11 ही है और अंश में है मतलब ये तो ऋणात्मक संख्या 5 है, तो -5/11 जो है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, अंश में 5 है तो 5 लिए, तो ये जो बिंदु होगा संख्या रेखा पे ये निरूपित करेगा -5/11 को। अब यहाँ देखिए -9/11 है, ठीक है, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बिंदु होगा यहाँ पे ये आपको निरूपित करेगा -9/11 को। आइए प्रश्न 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो देखिए जो नंबर लाइन है इसको पहले समझा जाए। जो नंबर लाइन है हमारा संख्या रेखा, इस तरह बीच में 0 होता है। पॉजिटिव संख्या जो है इस तरह से दाएं तरफ होती हैं और जो ऋणात्मक संख्या है वो 0 के बाएं तरफ होती हैं इस तरह से। और इस 0 से दाएं तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं संख्या बड़ी होती जाती है, और 0 से बाएं तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो संख्या घटती जाती है। तो हमें पता करना है 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो, इससे छोटी, तो इससे इधर जितनी संख्या होगी सब छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसा जो है देखिए हम सिंपल इसको देख के लिख सकते हैं। देखिए 1 0 -1 -2 -3 संख्याएं 2 से छोटी है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, हल हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से छोटी निम्न लिखित संख्याएं हैं। देखिए छोटी संख्या बहुत हो जाए, वो अभी दिखाते हैं। तो इसको हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं, 1 0 -1 -2 और -3। अब देखिए इसमें जो है ये 2 है यहाँ पे, और 1 और 2 के बीच जो संख्या हम जैसा जानते हैं कि इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, तो इसके बीच में होता है, इसको माध्य भी बोलते हैं। तो 3/2 इसके बीच में है, ये भी 2 से छोटी है, तो कोई इसे भी लिख सकता है। फिर देखिए इस दोनों के बीच में 1/2 होगा, यहाँ -1/2। इस तरह कई संख्या जो है अनंत संख्या इससे छोटी हैं। तो जो सुविधा अनुसार लगे उसे हमें लिख देना है सही से। आइए अब चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह जो दो संख्या जब इस तरह भिन्न के रूप में रहता है परिमेय संख्या, तो उसके बीच में कुछ संख्या जो हमें ज्ञात करनी रहती है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्या का हर बराबर करते हैं, ठीक है। तो पहला ये स्टेप होता है। तो देखिए वो काम करेंगे, यहाँ -2/5 और है हमारा 1/2। तो इसको जो है देखिए इसमें अगर हम इस हर से 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है, तो और इसमें ये जो हर है इससे ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हर बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए -2 × 2 बट्टा 5 × 2, ये जो हर है इससे इस ऊपर नीचे गुना कर दिया, ठीक है। तो ये आया -4/10। अब इसको जो है इस 5 से गुना करेंगे
इस तरह अंश और हर में दोनों में गुना करते हैं तो मान नहीं बदलता है, खाली इक्विवेलेंट जो है एक नंबर प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, अब यहाँ के बाद थोड़ा रुकना है, देखना है कि हमें कितना संख्या इस दोनों के बीच में या जिसका ये परिवर्तित रूप है प्राप्त करना। तो यहाँ 10 संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ देखिए हर एक है तो यहाँ -4 और 5 है, तो इसके बीच में क्या क्या संख्या होगा, यहाँ देखिए हम 8 संख्या जो है 4 इधर 1 0 5 और 1 -3 -2 इस तरह से करके मतलब 8 संख्या आसानी से ले सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, जब देखेंगे नहीं हमको तो 10 संख्या निकालना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको एक स्टेप और बढ़िए, ये 5 × 2 10 × 2 किए। अब देखिए ये आ गया -8/20 और ये आ गया आपको 10/20। अब इस दोनों के बीच में आराम से 10 संख्या निकाल सकते हैं। अतः -2/5 एवं 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। अब देखिए 10 संख्या कैसे लिखेंगे, तो जो सबसे बड़ा है उससे पीछे तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है या बढ़ते क्रम में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से लिखिए। तो देखिए इसी का रूप है ये, तो इससे एक आगे तो यानी -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0। ठीक है, तो कितने संख्या हो गए, 3। देखिए 3 3 6 2 8, 2 और दे दीजिए। अब प्लस तरफ चला जाएगा तो देखिए 1/20 2/20। तो इस तरह जो है 10 संख्या जो है इस दोनों परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग दिए। और यहाँ देखिए जो हम लोग हल किए, यहाँ भी ऐसी 5 परिमेय संख्या परिमेय वर्ड लिखा है ना, तो यहाँ भी दीजिएगा। ये जो है संख्याएं परिमेय संख्या 2 से छोटी है, यहाँ भी इस तरह 2 से छोटी निम्नलिखित परिमेय संख्या है। आइए अब 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 सब क्वेश्चन है और तीनों में 2 परिमेय संख्या दिया गया है, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है उसमें हमें 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जैसा भी इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग देखें कि इस तरह जो है जो परिमेय संख्या दी जाती है जिनके बीच में हमें कई अन्य परिमेय संख्या निकालना होता है, तो जो संख्या दी गई है उसका हर हम लोग बराबर पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको जो है इसको हम लोग अंश इस संख्या के हर से इसके अंश और हर में गुना करेंगे और इस संख्या के अंश हर में इस हर से गुना करेंगे तो हर दोनों का बराबर होगा। पहले एक ये स्टेप कर लें। तो देखिए 2 × 5 और 3 × 5 किए, ये 10/15 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ अंश और हर में 3 से करेंगे, जो ये हर है उससे इसमें ऊपर नीचे गुना करेंगे।
तो ये देखिए 3 और 5/3, ये हो गया 12/15। लेकिन हमें संख्या कितना निकालना है, 5। तो ऐसे अगर देखते हुए हम लोग संख्या निकालने जाए तो दोनों के बीच में 11/15 होगा। ठीक है, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिर इससे अंश और हर में एक समान नंबर से गुना करते हैं। तो यहाँ 5 हमें निकालना है, तो इसको हम लोग अंश और हर में 3 से गुना करते हैं। इस केस में जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरह से ये करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है 10/15 है, 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 30/45। ठीक है, और इसे फिर 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 36/45। ठीक है, तो अतः देखिए 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45 परिमेय संख्याएं यहाँ 5 भी जोड़ दीजिए। 5 परिमेय संख्याएं 2/3 और 4/5 के मध्य है। अच्छा, यहाँ जो है एक पहला स्टेप तो ये करते हैं, इसके बाद जो ये 3 से या 2 से 4 से ये क्या करना है, तो कितने संख्या निकालना है उसको देखते हुए कितना, अगर कहीं पे थोड़ा संशय लगे तो एक थोड़ा बड़े संख्या से ही अंश हर में गुना कीजिए। आइए दूसरे पार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमें -3/5 और 5/3 इन दो संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए -3/2 को हम लोग बदलेंगे, पहले संख्या को लिख लेते हैं 5/3। तो इसमें जैसा बताए इस हर से अंश और हर में गुना कर दें, तो -3 × 3 बट्टा 2 × 3, तो ये आ गया देखिए -9/6। और यहाँ जो है इस हर से इसके इस संख्या के अंश और हर में गुना कर देंगे, तो 5 × 2 और 3 × 2, तो ये हो गया आपको 10/6। अब देखिए इसमें 5 संख्या आसानी से निकल जाएगा, इसलिए आगे कुछ नहीं करेंगे। अब लिखेंगे अतः देखिए छोटी से बड़े तरफ बढ़ते हैं, अतः -8/6 -7/6 -1। ठीक है, -6/6 1 होगा। देखिए 0 भी कहीं बीच में आएगा। ठीक है, और 1/6 भी इसके बीच में आएगा, तो अतः -8/6 -7/6 -1 0 1/6 5 परिमेय संख्याएं -3/2 एवं 5/3 के मध्य है। ये आंसर हो गया। अब आइए तीसरे सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ जो दो संख्या दिया गया है वो है 1/4 और दूसरा है 1/2।
तो देखिए 1/, पहले संख्या को लिख लीजिए, और 1/2 सबसे पहले हम लोग हर बराबर कर लेते हैं, तो इससे इसके आंसर में गुना कर दें इस प्रकार, तो ये हो गया 2/8। और इसके भी आंसर में इससे गुना कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों संख्याओं का जो परिमेय संख्या हर बराबर हो। ठीक है, अब देखिए हर बराबर है, यहाँ 2 4 है, तो बीच में आसानी से एक 3/8 ही निकलेगा, और हमें निकालना है 5। ठीक है ना, तो इसमें 4 से ऊपर नीचे गुना करिए। थोड़ा बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि संख्या काफ़ी उसके बीच में हो। तो ये हो गया, देखिए 8/32, और ये हो गया 16/32। ठीक है, अतः देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे तरफ, तो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, 5 हो गया, 5 परिमेय संख्याएं 1/4 एवं 1/2 के मध्य हैं। आइए छठे प्रश्न का हल देखते हैं। तो इसमें प्रश्न है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो फिर आइए संख्या रेखा का थोड़ा सा ध्यान कर लें। तो इस तरह जो है संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है, दाएं तरफ इसके धनात्मक संख्या 1 2 3 इस तरह से जाता है, और बाएं तरफ शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या इस तरह होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लिए, ठीक है, तो इससे जब दायां जाइएगा, तो यहाँ बिंदु लिए तो मतलब 1, इससे जब दाएं जाएगा तो इससे सब बड़ी संख्या प्राप्त होंगी। उसी प्रकार इस बिंदु यानी 1 से अगर बायां तरफ हम जाते हैं तो इससे छोटी संख्या प्राप्त होती है। एक ये बात हुआ। अब -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, तो ये -2 है ये बिंदु, इससे जब इस तरफ जाएंगे तो सब बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चलते हैं, तो -1 0 1 2 3 5 संख्या हो गया। ये जो है 5 परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी है। काफ़ी आसान सवाल था। अब आइए इस सवाल को देखें। इसमें देखिए 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो पहले जो है जो संख्या परिमेय संख्या दिया गया है उसे इस तरह उतार लेंगे। अब दोनों संख्या का इक्विवेलेंट जो है फॉर्म में इसको बदलेंगे, ताकि दोनों का हर, जिसमें ध्यान रखना है कि दोनों का हर बराबर होता है। जैसे पहले बताए हैं, इस हर से इसके अंश और हर में गुना कीजिए, तो ये हो गया आपको 3 चौक 12 5 चौक 20। यहाँ जो है अब इससे गुना करेंगे अंश और हर में, तो ये हो गया 5 तिया 15 5 चौक 20। ठीक है, और संख्या कितना ज्ञात करना है? 10। तो यहाँ 12 से 15 के बीच में जो है 13 14 दो ही संख्या है। ठीक है, हमें 10 संख्या का, तो इसमें क्या करते हैं ना, 4 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे इसको, लेकिन डायरेक्ट ना करते हुए, मतलब ये हम दिखाए कि
इस प्रक्रिया के बाद ना 4 से ऊपर नीचे गुना करने के बाद ये आया। अब इसमें फिर हम जो है इस तरह से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा आपको 80। ठीक है, और इसको भी इसी तरह 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 15 चौक 60 और ये 80। अब इन दोनों के बीच में 10 संख्या आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः 3/5 एवं 3/4 के बीच निम्न 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्याएं, इसको हटा दीजिए, संख्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, और क्या क्या संख्या होगा इससे बढ़िए, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80। कितना संख्या हो गया? 7 संख्या। ठीक है, 56/80, 57/80 और 58/80। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।